आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो पहले तुम लोग को बता दिया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। सीधी रेखा, किधर गमन करती है? सीधी रेखा में। छोड़ो, ये तो याद है तुम। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है हाँ, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। कौन दर्पण? अच्छा एक चीज बताओ, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? उसका जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण ही क्यों होता है? क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। काल्पनिक भी होगा, सीधा भी होगा और वस्तु के। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट, देखो हेडलाइट पूछ दे तो अवतल दर्पण, ठीक है, और साइड मिरर पूछ दे या लुकिंग ग्लास पूछ दे तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? जो हम लेंस की क्षमता को मापते हैं, जैसे मान लो कि जो हम चश्मा उस्मा लगाते हैं ना, तो हर चश्मा की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उसको हम किससे मापते हैं? डायोप्टर से। क्लियर? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। एक ट्रिक समझ लो, जब भी यहाँ पे तुम्हारा क्षमता दिया रहेगा ना, ठीक है, अब फोकसांतर पूछेगा तो 100 में जितना दिया है उसे क्या करना है? भाग दे देना है। जैसे 100 दिया देखो यहाँ पे समझ लो, कह रहा है ना कि उसकी क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर। कितनी है? तो उसका क्या निकालना है? फोकस। ऐसे भी तुमको पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है? 1/f। यानी किसी भी लेंस का जो पावर होता है उसके फोकस दूरी के बात मत करो, किसी भी लेंस का जो पावर होता है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, ये तुमको कितना दिया है? 2 डायोप्टर। कितना दिया है? 2 डायोप्टर बराबर 1/f। ये 1 जो है ना मीटर में है, किसमें है? तो इसको हम किस में बदल देंगे? सेंटीमीटर में। किस में बदल देंगे? यानी तो ये कितना हो जाएगा? 100। आइए हो जाएगा 2 50 दूनी 100। यानी हमेशा एक ट्रिक समझ लो, एक ट्रिक समझ लो, एग्जाम में अगर आ गया, अगर यहाँ क्षमता दिया है, अब फोकस पूछ रहा है, तो जो दिया है ना 100 में उससे क्या करना है? भाग दे देना, ठीक है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। हाँ, इसमें भी देखो, ये तुम्हारा फोकसांतर दिया है, क्षमता निकालना है। फोकसांतर कितना दिया है? 50। और क्षमता निकालना है 100 में 50 से भाग दे दो, 50 दूनी कै डायोप्टर। अब यहाँ पे देखो -2 डायोप्टर भी है, और लेकिन हमको पता है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को
अवतल लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण को दिमाग में रखना, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण को हम कौन दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण। कौन दर्पण कहते हैं? अपसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि वह प्रकाश के किरण पुंज को एक बिंदु पर फोकसित करता है। प्रकाश के किरण पुंज को एक बिंदु पर फोकसित करता है अवतल दर्पण, ठीक है। यानी प्रकाश के किरण पुंज को एक बिंदु पर लाके फोकसित करता है, यह अभिसारी दर्पण है। और उत्तल दर्पण प्रकाश के किरण पुंज को फैला देता है। क्या करता है? इसलिए इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण, ठीक है। कोई दिक्कत? उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, अवतल लेंस अपसारी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो देखो, जल का तो प्रयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। ऐसे भी देखने में भी लग रहा है कि लेंस बनाने में मिट्टी का कहीं प्रयोग नहीं होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? जैसे तुम लोग के अभी मतलब 10th क्लास में 3 गो दर्पण के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। कौन कौन? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण हमेशा बराबर बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा और सीधा भी बनाएगा। स्थिति बताए है ना? स्थिति कितनी होती है? 6। कितनी होती है? अब जो नाई होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए या बाल बनाने के लिए चेहरे को कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? नाई दाढ़ी बनाने के लिए या बाल बनाने के लिए अवतल दर्पण में चेहरे को कहाँ रखेगा? पोल और फोकस के बीच। कहाँ रखेगा? क्योंकि पोल और फोकस के बीच रखता है, उस समय प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। क्लियर? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? छोटा बनता है, बताए ना। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, उल्टा भी बनता है और अच्छा, अवतल दर्पण में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? तो जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्लियर? अच्छा बताओ, अवतल दर्पण में महत्तम प्रतिबिंब यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ पे रखेंगे? कहाँ पे रखेंगे? बहुत बड़ा के लिए फोकस पे रखेंगे, बड़ी मार मारेंगे। बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखेंगे? आप बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अनंत पे रखें, ठीक है। एक ही चीज तुम लोग को रोज रोज बताया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा? फोकस पे। ऐसे भी तुम टार्च जलाओ, टार्च जलाओ और अपने हथेली को लेके आओ। जैसे ही नजदीक आएगा प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनेगा। जैसे जैसे दूर जाएगा प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा कब बनता है? जब उसे फोकस पे रखा जाता है तब, ठीक है। क्लियर है ना? स्थिति कई गो है? तुमको कितना भी बताया जा रहा है, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अगर पोल और फोकस के बीच यहीं पे नाई रखता है, नाई हमारे चेहरे को कहाँ रखता है? हमसे ज्यादा उसको फिजिक्स की जानकारी होती है। वह कहाँ रखेगा? पोल और फोकस के बीच, यहीं पे ना रखता है।
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा। कब? जब प्रतिबिंब को पोल और फोकस के, फिर जब फोकस पे रखता है, कहाँ रखता है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। कहाँ बनेगा? जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के, जब वक्रता केंद्र पे रखेगा प्रतिबिंब वक्रते केंद्र पे बनेगा, ठीक है। और वस्तु के, और जब अनंत पे रखता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। यही 6 स्थिति है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? कौन कौन? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के ध्यान दो। जैसे मान लो कि हम कोई समतल दर्पण ले लिए, ठीक है, इस पे कोई आपतित किरण आके यहाँ टकराई, ठीक है। ये बिंदु कौन बिंदु हो गया बेटा? आपतन बिंदु। कौन बिंदु? और टकराने के बाद किरण वापस क्या हो गई? लौट गई उसी दिशा में जिस दिशा से आई थी, उसी दिशा में वापस। तो ये जो तुम्हारी किरण है वो आपतित किरण है। जो किरण सीधे आके दर्पण से टकराई वो कौन किरण? और ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर टकराई, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? और फिर आपतन बिंदु से टकरा के उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तब इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। ये तुम्हारा आपतन बिंदु है। इस पर जो लंब जाता है, इस पर जो लंब डाला जाता है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये तुम्हारा आपतन कोण है। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कौन कोण? यही तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। क्लियर? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, कहां से? हवा से। रटो मत, समझो। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो हवा क्या है? सरल माध्यम। हवा क्या है? और कांच क्या है? विरल माध्यम, ठीक है। हवा सरल माध्यम है और कांच क्या है? विरल। तो जब भी प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। सघन का मतलब घना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां जाएगी? सघन माध्यम। विरल माध्यम से तो अभिलंब की ओर चली जाएगी, ठीक है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अब आगे, फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है? कैमरा हो, सूक्ष्मदर्शी हो, दूरबीन हो, या जो हमारी आंख है उसमें भी कौन लेंस है? हमारी आंख किस लेंस की तरह कार्य करती है? उत्तल लेंस, ठीक है। और कैमरे में भी जो लेंस लगा होता है वो कौन लेंस है? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है?
10 सेंटीमीटर है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। समझ ले बेटा, जो फोकस होता है वो त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। F बराबर, तो यहाँ पे तुमको क्या दिया है, फोकस दूरी क्या दिया है, चूंकि F बराबर R/2 इसलिए F का मान कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर R/2, यानी R बराबर 10 सेंटीमीटर गुणे 2, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, क्लियर है ना। दिक्कत, जो फोकस होता है वो त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अब देखो, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे निर्गत कोण कहते हैं। कौन कोण, निर्गत कोण कहते हैं। अगर यही रहता कि आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अभी बताए, उत्तल लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा लेंस है जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ी बार मारे तो बता दे रहे हैं। अवतल लेंस। कौन, उत्तल लेंस में तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसमें कहां से बन गया, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी बताए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ये भी तुम लोग को हम बता चुके हैं। जो लेंस होता है, अब ये कौन लेंस बन गया, कौन लेंस बना है, उत्तल लेंस। कौन लेंस, इसका एगो ये केंद्र हुआ ना वृत्त का, ये केंद्र हुआ ना, तो इस लेंस के कुल कितने केंद्र हुए, 2। इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। ये तुम्हारा क्या हो गया F1, ये क्या हो गया F2। यानी लेंस में 2 वक्रता केंद्र, 2 फोकस और 2 वक्रता त्रिज्या होती है। याद रखना, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, फोकस कितने होते हैं, और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, याद रखना। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण, चेहरे को कहाँ रखता है नाई दाढ़ी बनाने टाइम, पोल और फोकस के। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी होगी। पहला चीज तो ध्यान देना है कि लेंस कौन है, उत्तल। तो जब लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा क्या होगी। तो इसमें तो ये माइनस वाला पहले दोनों हटा दो, ये -10 सेंटीमीटर हटा दो, -100 सेंटीमीटर हटा दो। क्षमता कितनी है, 1 डायोप्टर। कितनी है, 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर मतलब ये मीटर में है तो ये कितना में हो जाएगा, सेंटीमीटर। यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -10 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा, -10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवता है, पर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस। दर्पण कौन है, गोलीय, और लेंस भी है। तो ये बताओ कि पहले दर्पण में तुम चुनो कि कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल। कौन दर्पण, तो इसमें पहले चुन लो दर्पण कौन होगा, अवतल। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। एकदम कुत्ते हवा का
उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो लेंस भी कौन होगा, अवतल। तो दर्पण अवतल, दोनों अवतल, कौन सही होगा बताओ तो, ए बी सी। दोनों अवतल होगा, ठीक है। थोड़ा याद करो और जो समझा रहे हैं उसको समझो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है, देखो यहाँ पे बनाया है, किनारे पे पतला है ना, देख लो, और बीच में क्या है, किनारे पे ये पतला नहीं दिख रहा है, और जैसे जैसे बीच में आ रहा है क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। यानी किनारे पे पतला और बीच में, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा, मोटा। अगर यही अवतल रहता बेटा तो ये तुम्हारा अवतल लेंस है। अब देखो किनारे पे क्या है, मोटा है, किनारे पे क्या है और बीच में पतला। अवतल लेंस का आवर्धन भी बाई, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है भी बाई यू। भी यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, अभी थोड़ी देर पहले बताए, F बराबर R बाई 2, क्या बताए, F बराबर R बाई 2। अब R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 2F। F बराबर R बाई 2, यानी R बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा F, यानी R बराबर 2 गुणे F। ऊपर चला गया है, यही ना है, R बराबर क्या हो जाएगा 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, रटना नहीं है। अवतल दर्पण प्रकाश के किरण पुंज को एक बिंदु पर फोकसित करता है, ठीक है। अरे खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा तापमान चाहिए। ज्यादा तापमान कब मिलेगा, जब प्रकाश की किरणों को एक जगह पे फोकसित करेंगे तब ना। अब प्रकाश की किरणों को एक जगह पर फोकसित करने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा, हाँ, उत्तल लेंस से हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा यानी मुख्य अक्ष से नीचे, ठीक है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले कौन लेंस है बेटा, उत्तल लेंस। वस्तु को कहाँ रखा गया है, F और 2F के बीच, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। F1 2F1। वस्तु को कहाँ रखा गया है, F और 2F के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखने से भी लग रहा है ना कि बड़ा है, बड़ा होगा वास्तविक और उल्टा होगा, बड़ा होगा वास्तविक और उल्टा,
क्या दिक्कत है? क्या बतिया रहे पीछे? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस, गोलीय लेंस। दिख रहा है ना? अगर दो गो वक्रीय पृष्ठ है तो ये कौन लेंस होगा? गोलीय लेंस। देख रहे हो नहीं? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, कौन दर्पण है? हाँ, बाहर की तरफ वक्रित होता है। बगाईबू तारे का हम रोज देखा था नहीं, कौनो क्वेश्चन पूछा था तो लगा तो मंथन कर। तुम लोग को बोले थे याद करके आने के लिए ना? फुट के धरते लगबू है होने तक 2 मिनट के अंदर तारे का हम देखा था नहीं रोज। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। ध्यान दो यहां पे, तुम लोग पढ़ने वाली है, नौटंकीबाज है। बाहर की तरफ वक्रित है। देखो ये तो तुम्हारा बाहर की तरफ वक्रित है कि भीतर की तरफ है? बताओ तो। हाँ, बाहर की तरफ है। हाँ, कौन बाहर की तरफ वक्रित है? बताओ। ये कि ये वाला वक्रित? बड़े कुत्ता, बाहर की तरफ ये ना वक्रित है, ये तो कलई है, ये तो कलई है। बाहर की तरफ ये वक्रित है तो कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा बाहर की तरफ वक्रित होता है। अवतल दर्पण हमेशा वक्रित का मतलब समझ लो इतना ना कि उसका जो मतलब जहां प्रकाश टकराती है वो वक्र होता है, मतलब वो उभरा होता है। आज जिधर प्रकाश टकराएगा, प्रकाश आके इधर ही ना टकराएगा, इधर ना टकराएगा, तो ये क्या है? वक्रित है। क्या है? ये वक्रित। अवतल दर्पण अंदर से वक्रित होता है। ठीक है, ये बाहर से होता है, ये अंदर से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसको खड़ी हो जाए, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होगा, क्योंकि m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा v, तो v का भी कोई मात्रक होगा, u का भी कोई मात्रक होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी वो क्या होगा? मात्रक विहीन होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस की 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षर, तो पहले चीज जान लो कि छोटे छोटे अक्षर को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? छोटे छोटे अक्षर को पढ़ना है, तो हमेशा उत्तल लेंस का व्यवहार होगा। किस लेंस का होगा? अब रह गया कि 50 सेंटीमीटर के लोगों की 5 सेंटीमीटर, तो अक्षर बहुत छोटे हैं ना, तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ठीक है। इसमें कौन दर्पण सूत्र है? याद रखना, वन बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। इसे हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? एक और सूत्र होता है 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर
1/f, इसे हम बोलते हैं लेंस सूत्र। ये दोनों हम सिद्ध कराएंगे तुम लोग को, ठीक है। ये भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी, ठीक है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को उस अक्ष से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसे C से डिनोट किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸। अब देखो, दंत विशेषज्ञ जो दांत का डॉक्टर है वो मरीजों का दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करे? अब पहला एक चीज जान लो कि डॉक्टर को दांत देखना है तो जिस दर्पण से देखेगा तो उसमें उसको दांत बड़ा दिखाई देना चाहिए ना। अब वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है? अवतल। ऐसे भी तुम लोग एक ट्रिक याद कर लो, अवतल 4 अक्षर है ना, 4 अक्षर यानी बड़ा। उत्तल कई अक्षर? 3 अक्षर मीन्स छोटा। लेकिन याद रखना, अवतल बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जो है वो देखने के लिए, मतलब उसके दांत को देखने के लिए हमेशा किस दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण, ठीक। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होगी कम होगी, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब और प्रकृति ध्यान दो। कौन दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भीतर से वक्रित होता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये तुम्हारा पोल है। क्या कह रहा है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहा? ये पोल है और ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र है। वस्तु को यहीं पर रखता है जी। सीधे टकराएगा, टकरा के कहां से गुजरेगा? फोकस से। कहां से गुजरेगा? फोकस से। अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना ना। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब, रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अब देखो ये तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक और सीधा। यहाँ पे देख रहे हो कि वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो क्या मारोगे? काल्पनिक और सीधा या वस्तु से बड़ा। क्लियर? यहीं पे ना, यहीं पे चेहरे को रखता है ना ही। आगे देखो। हाँ, आभासी और सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र समझते जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही ना तुम्हारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ये तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र हो गया और ये तुम्हारा फोकस हो गया, ठीक है। यहीं पे हम वस्तु को क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर बताओ तो क्या होगा? काल्पनिक और देख रहे हो ना कि जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद कर देगा। प्रतिबिंब कैसा बना? काल्पनिक और सीधा, वस्तु से बड़ा। क्लियर है ना? तो यही एक जगह है ना
जहाँ उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा, और बाकी हर जगह वास्तविक और क्लियर। तो उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं, ये तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा मुख्य फोकस हो गया। वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा। क्या बनेगा, उसी को आभासी भी बोलते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति होगी अनंत पे। कई बार बताएं कि एकदम रट्टा मार लेना कि जब भी हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रते केंद्र पर, ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे तो हो गया, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी, अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ रखेंगे बेटा, मुख्य फोकस पे। कहाँ रखेंगे, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, देखो मुख्य फोकस पर एक गतही अभी बताए कि मुख्य फोकस पर रखोगे तो अनंत पे बनेगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पे। किसी भी लेंस में या दर्पण में याद रखना कि हम कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे रखेंगे तो मुख्य फोकस पे। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति लेंस है ना। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो अनंत पे रखेंगे तो कहाँ, आप फोकस पे रखेंगे तो कहाँ, यहाँ पे यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। मुख्य फोकस पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस हो गया ना। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पे। कहाँ पे होगी, फोकस। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब बताओ, विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बहुत अच्छा। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब बताओ, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर या उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है,
उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से, ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। कई गो क्वेश्चन था? 500। ठीक है।